दोस्तों, आपने भी अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात ज़रूर की होगी कि हमें अपने घर की बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और यह भी कहते हुए सुना होगा कि कुछ बातें होती हैं जो अपनी पत्नी से छुपानी चाहिए, कुछ बातें अपने बच्चों से छुपानी चाहिए, कुछ बातें समाज से छुपानी चाहिए। लेकिन ऐसी वो कौन सी बातें होती हैं जो हम अपने घर के बड़े या फिर किसी और को बताना नहीं चाहते? वैसे तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज की बौद्ध कहानी में हम आपको 7 ऐसी बातें बताएंगे जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। वो चाहे आपके कितने भी जिगरी दोस्त हो या फिर आपके कितने भी करीबी रिश्तेदार क्यों न हो। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों की रिश्तेदारी पहले तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह रिश्तेदार धीरे धीरे दुश्मन में बदल जाते हैं। दोस्तों, यह 7 बातें आपको अपनी जिंदगी में गांठ बंद करके रखनी है, कभी भी किसी को नहीं बतानी है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। वह सेठ जी दिन भर काम करते और अच्छी खासी उनकी कमाई होती थी। उन सेठ जी का धंधा जोरों शोरों से चल रहा था। उनके घर में उनकी पत्नी, 2 बच्चे और एक बेटी थी। सेठ जी जब शाम को घर आते तो अपने बीवी बच्चों के साथ बैठकर दिन भर की पूरी बातें करते और वह बताते कि कैसे मैं पैसे कमाता हूँ, कैसे अपने ग्राहकों का मन जीत लेता हूँ और घर आकर रोज अपनी जितनी भी कमाई होती थी वह अपनी पत्नी को देता और उन्होंने अपनी कमाई कैसे की, यह सारी बातें वह सेठ जी अपनी पत्नी को बता दिया करते। अब धीरे धीरे दिन गुजरते गए और सेठ जी का कारोबार धीरे धीरे बढ़ता गया। सेठ जी धीरे धीरे उस नगर के बहुत बड़े सेठ बन गए। अब सेठ जी तो यह बात जानते थे कि अपनी जिंदगी के कुछ सीक्रेट होते हैं, वह हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। लेकिन सेठ जी की पत्नी बहुत ही ज्यादा भोली भाली थी। उसे जब भी कोई यह पूछता कि सेठ जी कहाँ काम करने गए हैं और सेठ जी कितने पैसे कमा लेते हैं, तो यह सब बातें सेठानी दूसरे लोगों को बता देती थी। लेकिन इस चीज के बारे में भी सेठ जी को पता था कि मेरी पत्नी बहुत ही ज्यादा भोली भाली है और ये हर किसी को अपनी बातें बता देती है। मेरे बहुत से राज भी ये बता देती है। सेठ जी बार बार अपनी पत्नी को यह बात बताता रहता था कि अपने घर की बातें कभी भी किसी को मत बताना। और सेठ जी कभी कभी अपनी पत्नी को इस बात के लिए डांट भी दिया करते थे। लेकिन फिर भी सेठ जी अपने सारे सीक्रेट अपनी पत्नी को बताता। सेठ जी का मानना था कि पति पत्नी के बीच में कभी कोई सीक्रेट नहीं रहना चाहिए जो आगे जाकर जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम खड़ी करे। इसीलिए सेठ जी अपनी सारी बातें अपनी पत्नी को बता देता। अब सेठ जी के घर के पास एक बनिया रहा करता था। वह बनिया सेठ जी से बहुत जलता था। वह हमेशा सेठ जी के बारे में गलत बातें करता। रात में वह बनिया यह सोचता कि काम तो सेठ जी जैसा मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरा सामान तो नहीं बिकता और लोग उसे ही सामान देते हैं। इस बात से बनिया को हमेशा जलन होती थी। अब उसे एक दिन इस चीज का पता चलता है कि सेठ जी की पत्नी बहुत ही ज्यादा भोली भाली है और वो अपने घर की हर बात किसी को भी बता देती है। उसने सोचा कि सेठानी जी को अपनी बातों में फंसाकर सेठ जी के सारे रहस्य जान लूंगा। यही सोचकर अब बनिया सेठानी जी के घर गया और सेठ जी उस समय कुछ कारोबार के लिए किसी गांव गए हुए थे। उस घर में सिर्फ सेठानी अकेली थी। अब बनिया जाकर सेठानी जी से चापलूसी वाली बातें करने लगा और वो धीरे धीरे सेठ जी के बारे में पूछने लगा। सेठ जी की पत्नी को इस चीज का पता नहीं चला और सेठ जी की पत्नी ने उस बनिए को सेठ जी के सारे राज बता दिए। वह कहाँ काम करने जाते हैं, कैसे पैसे कमाते हैं, कहाँ से सामान लेकर आते हैं, कौन सा सामान कौन सी रेट में बेचते हैं। ऐसे करते करते
बनिया सेठानी जी से सारी चीजों के बारे में पूछ लेता है। फिर बनिया भी सेठ जी की तरह ही काम करने लग जाता है। सेठ जी को इस बारे में पता तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वह बनिया सेठ जी की जगह लेने लगा। धीरे धीरे सेठ जी का कारोबार ठप हो गया, क्योंकि घर के भेद जब बाहर पता चल जाए तो घर का विनाश तो अवश्य ही हो जाता है। धीरे धीरे वो बनिया रोज सेठानी जी से सेठ जी के बारे में पूछता और वह सेठानी बता देती, और उसी रास्ते पर बनिया चलने लगा। जो सामान को सेठ जी जिस रेट में बेच देते थे, उसी रेट में बनिया सामान देने लगा। सेठ जी के सारे ग्राहक अब बनिया ने छीन लिए थे। अब सेठ जी को भी पता चलने लगा, मेरे पड़ोसी ने जरूर कोई न कोई तरकीब लगाई होगी। और वह सेठ जी एक दिन घर आकर अपने पत्नी को पूछते हैं कि यह बनिया मेरी जगह लेने लगा है, कहीं तूने तो मेरे सारे राज नहीं बता दिए। सेठ जी की पत्नी इस बात पर सच बोलकर बता देती है कि हाँ, मैंने ही सारे राज बताए हैं। अब सेठ जी गुस्से में भर जाते हैं और अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं कि तेरी वजह से मेरा कारोबार ठप हो गया। अब सेठ जी काम करने जाते तो लोग सेठ जी से सामान ही नहीं लेते, क्योंकि सेठ जी की रेट से आधी रेट में वह बनिया सामान दे देता। अब धीरे धीरे सेठ जी को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। अब सेठ जी को यह चिंता सताने लगी कि अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, अपने बीवी बच्चों को कैसे पालूंगा। सेठ जी घर आते और कोई सामान न बिकने के कारण वह हमेशा चिंता में रहने लगे। अब उनके अपने घर में लड़ाई झगड़े होने लगे। वो अपनी पत्नी को हर बार इस बात का जिम्मेदार ठहराता कि तेरी वजह से मेरा कारोबार ठप हो गया है। धीरे धीरे घर में कलेश और लड़ाई की वजह से सेठ जी के घर गांव का कोई भी आदमी नहीं आता, क्योंकि वो यही सोचते कि अब ये तो हर दिन लड़ते रहते हैं, इनके घर जाकर क्या होगा। सेठ जी का कारोबार धीरे धीरे ठप होता चला गया। जो रिश्तेदार वहाँ सामान देने आते थे, अब उन्होंने भी सामान देना बंद कर दिया था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि सेठ जी का कारोबार ठप हो चुका है। यदि हम उधर देंगे तो वो हमें वापस क्या करेंगे। ऐसे करते करते सेठ जी को अब उधर से भी सामान मिलना बंद हो गया और ऊपर से कर्ज भी बहुत सारा हो गया था। यह सोचकर सेठ जी रोज चिंता में बैठे रहते। इसकी वजह से सेठ जी बहुत ज्यादा थक भी गए थे, अपने शरीर को पूरी तरह खत्म भी कर चुके थे। और इसी चिंता में सेठ जी एक दिन दूसरे गांव गए हुए थे और वहीं से रास्ते में पैदल पैदल वापस आ रहे थे। तभी उन्हें पेड़ के नीचे एक साधु बैठे नजर आते हैं। सेठ जी उन साधु जी के पास जाते हैं और कहते हैं, साधु बाबा, मैं जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम मेरे ही ऊपर आ पड़ी है। मैं दुनिया का सबसे दुखी आदमी प्रतीत होता हूँ। वो गुरु बहुत ही आत्मज्ञानी थे। उन्होंने चेहरा देखकर ही सेठ जी के दुख को पहचान लिया और सेठ जी से पूछा, सेठ जी, आपको क्या दुख है, मुझे बताइए। सेठ जी अपनी सारी समस्या बताते हैं कि कैसे उसकी पत्नी की वजह से उसका कारोबार ठप हो गया। यह बात सुनकर वह गुरुजी कहते हैं कि आपकी पत्नी की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती आपकी ही है, क्योंकि जब आपको पता था कि आपकी पत्नी के पेट में कोई बात नहीं पचती, तो आपको अपनी पत्नी को कोई बात नहीं बतानी चाहिए थी। अक्सर ऐसा ही होता है, हम अपने खुशी के दिनों में इतने खुश हो जाते हैं कि वो खुशी हमें कैसे मिली उसके बारे में हम भूल जाते हैं। हमें हमेशा अपनी खुशियों या अपने सुख को सीक्रेट रखना चाहिए ताकि वो सुख बना रहे। उसके बाद गुरुजी कहते हैं, सेठ जी, अब जो हो गया उसे टाला तो नहीं जा सकता, उसे बदला नहीं जा सकता, या फिर यह किया जा सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आज मैं आपको ऐसी 7 बातें बता रहा हूँ जो हो सके तो अपने घर वालों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, सबसे आपको छुपा कर रखना है।
कभी भी किसी को नहीं बताना है। यह 7 बातें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी में यदि आप किसी और को बताओगे तो यह 7 बातें आपके घर को बर्बाद कर सकती हैं। और ये 7 बातें यदि आप सीक्रेट बना के रखते हो तो आपके घर को समाज में एक नया स्थान मिल सकता है। उसके बाद वो गुरुजी उन सेठ जी को वो 7 बातें बताते हैं। सबसे पहली बात, घर परिवार की बातें। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने घर परिवार के सारी बातें अपने मित्र, रिश्तेदार या किसी भी परिचित से शेयर करते रहते हैं। ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। इसमें घर के सदस्यों में आपसी बहस होती है और विश्वास की भावना में भी फूट पड़ जाती है। घर की बातें घर में ही रखने से जीवन सुखमय बना रहता है। छोटी छोटी समस्याएं जीवन में चलती रहती है। पति पत्नी का संसार व्यवहार गोपनीय रखना चाहिए। बहुत से मूर्ख लोग अपनी पत्नी के साथ अपना व्यवहार कैसा है यह भी दूसरों को बताते रहते हैं। आप अपने परिवार की बातें हमेशा गुप्त रखें, अन्यथा सुनने वाले मजे लेकर जाएंगे लेकिन आप बाद में पछताएंगे। दूसरों की सहानुभूति हासिल करने के लिए आपको कुछ समय के लिए जरूर राहत महसूस कर सकते हैं, लेकिन इससे आपकी कमजोरी ही प्रदर्शित होती है। दूसरी बात, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने घर में ही किसी की भी एंट्री कर देते हैं और घर के सभी गोपनीय बातों से सभी को अवगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात्र हैं उन्हें भी इसके बारे में भनक लग जाती है। हमने देखा है कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके घर में घुसकर उसे देखना चाहेंगे जिसे आपका कोई भी खास संबंध नहीं है। हालांकि जिन पर आप विश्वास कर रहे हैं वो कितना सही है यह भी देखना जरूरी है। पुराने समय में लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, उनके घर भी बड़े होते थे। ऐसे में यह धारणा प्रचलित हुई कि किसी को भी अपने घर का सदस्य नहीं बनाना चाहिए। सभी के कमरे अलग अलग होते हैं और सभी का अपना व्यक्तित्व जीवन होता है। हालांकि यदि आपके रिश्तेदार को छोड़कर आपके यहाँ कोई आता जाता रहता है तो यह सुनिश्चित करें कि उसका आना जाना कहाँ तक सीमित है, वहीं तक सीमित रखें, उसको आगे ना बढ़ाएं। तीसरी बात, लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं। यदि आप सीधे साधे नहीं बताएंगे तो यह लोग दूसरे तरीकों से आपको पूछताछ करेंगे या फिर अनुमान लगा लेंगे। हालांकि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनीय रखें तो आपके लिए अच्छा होगा। इसीलिए नहीं कि लोग आपसे कर्ज मांग लेंगे और फिर नहीं लौटाएंगे। इसी कारण आपको अपने धन को अपने परिचित या रिश्तेदारों से गोपनीय ही रखने की सलाह दी जाती रही है। लेकिन ध्यान रखें, अपनी पत्नी से गोपनीय रखेंगे तो आपके लिए वह धन दुखदायी साबित हो सकता है। इसीलिए आप इस बारे में अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही धन के बारे में किसी को बताना। तीसरी बात, यदि सार्वजनिक रूप से आपका अपमान किया जा रहा है तो उसका जमकर प्रतिकार करें। फिर भी व्यक्ति को बहुत से मामलों में कभी कभी मजबूरी से अपमान झेलना पड़ता है। अपमान को दिमाग में ज्यादा दिन तक ना पालें, बल्कि इस पर विचार करें कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा ना कर पाए। ये भी याद रखें, यदि आप अपने अपमान को प्रचारित करेंगे तो फिर कई लोग आपका अपमान कर लेंगे, क्योंकि लोगों को आपके साथ कभी भी दया की भावना नहीं रहती। तो इसके बारे में कभी किसी के सामने चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी और भी ज्यादा बेइज्जती होती है, ना कि इससे हमें कुछ हासिल होता है। चौथी बात जो किसी को भी नहीं बतानी चाहिए वो है अपनी अतीत की गलतियां और भविष्य की रणनीतियां। जरा सोचो, अगर हम अपनी अतीत की गलतियां किसी दूसरे को बताते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। वो गलतियां सुधारी तो नहीं जा सकती। जाहिर सी बात है, तो उन्हें बताने का क्या मतलब रह जाता है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया के सामने बता रहे हो, खुद अपनी गलतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। इससे उस आदमी की नजर में आपका एक चरित्र गठित हो जाएगा और वो भविष्य में
हमेशा आपको उसी नजरिए से देखेगा। इसीलिए किसी भी आदमी के नजर में अपना चरित्र गठित मत होने दो। और जरा सोचो कि आप व्यर्थ में ही अपने भविष्य की रणनीतियां दूसरों के सामने बता रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपने भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा। वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके भविष्य की रणनीति में समस्या जरूर बन सकते हैं। आप खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी भविष्य की रणनीति किसी को बताई हो और वो कामयाब ही न हुई हो। जरूर हुआ होगा, जरा गौर से सोचिए। 5वीं बात जो आपको बताने वाला हूँ, उसे अच्छे से समझ लेना और गांठ बांध लेना, और ये बात किसी को मत बताना। अपनी कमजोरियां और अपनी ताकत अक्सर इंसान को पता नहीं होता है कि उसकी कमजोरी या उसकी ताकत क्या है। लेकिन अगर आपको अपनी कमजोरी या ताकत पता है, तो पहली बात कि आप बहुत ही बुद्धिमान आदमी हैं, और दूसरी बात कि आपको ये बातें किसी से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी कमजोरियां दूसरों को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत पता चल गई तो वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है और वो ताकत की वजह भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपनी पत्नी या अपने पति को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको घर में हमेशा उनसे दबके रहना पड़ेगा। छठी बात बताना चाहता हूँ कि जब तुम दान करते हो तो दान के बारे में भी किसी को मत बताना, नहीं तो दान करना व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। जब आप अपने दान का ढिंढोरा पीटते हो तो आप ये बता रहे हो कि मैं कितना बड़ा दानी पुरुष हूँ, और ये आपके अंदर एक अहंकार निर्मित करेगा। इसीलिए दान जितना ही गुप्त रूप से किया जाए उतना ही अच्छा होता है, उतना ही फलदायी होता है। जब आपका बायां हाथ दान कर रहा हो तो दाएं हाथ को भी न पता चले कि बायां हाथ दान कर रहा है। अब मैं 7वीं और आखिरी बात जो किसी को नहीं बतानी चाहिए, वो है अपने मित्र और शत्रुओं के बारे में बताना। आप अपने मित्रों के बारे में अगर दूसरे लोगों को बताएंगे तो वह आपके मित्रों के साथ अपनी घनिष्ठता बनाकर आपको धोखा दिलवा सकते हैं। आपके पक्के मित्रों को आपसे दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। अक्सर आम आदमी ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके दुश्मन ऐसा करने की कोशिश कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आपके शत्रु के बारे में भी किसी को भी कभी नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि जो आज आपका मित्र है, अगर कल आपका वह दुश्मन हो गया तो वो आपके दुश्मन के साथ भी मिलकर आपको परास्त कर सकता है, आपको धोखा दे सकता है। इसीलिए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी अपने दुश्मन के बारे में कभी मत बताना। ये 7 बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें संसार के सभी सिद्धांत छिपे हुए हैं। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं और घर के झगड़े हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। आप इन बातों के बारे में अपने विवेक से सोचेंगे तो आपको यह बातें सच मालूम पड़ेगी। दोस्तों, हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद यही है कि आपका विवेक जागृत हो। आप खुद उन बातों के बारे में सोचें जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।